देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। कल गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर मंथन हो सकता है। बैठक में मॉनसून सत्र बुलाने पर भी चर्चा की संभावना है। इसके साथ ही कोरोना प्रबंधन की समीक्षा भी हो सकती है। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। ऑक्सीजन वाले केंद्र के बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हमला बोला है। डोटासरा ने कहा कि यह झूठ, निर्लज्जता और अमानवीयता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि सबको मालूम है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ी है। ऑक्सीजन के मुद्दे पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी। संबित पात्रा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि संबित पात्रा झूठ के जनरेटर हैं। कांग्रेस के राजभवन घेराव के ऐलान पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस 1.5 किलोमीटर से ज्यादा चल नहीं सकती है, इसलिए सीएम आवास के पास राजभवन तक की आंदोलन चलेगा। बीजेपी सोशल मीडिया को और धारदार बनाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि ने सोशल मीडिया और आईटी सेल की बैठक ली। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान बीजेपी में कोई अंतर्कलह नहीं है, पार्टी फिर जीत कर आएगी। कांग्रेस ने संगठन में जान फूंकने की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत जल्द ही कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। पार्टी स्तर पर प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अगले महीने शिविर का आयोजन हो सकता है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्रवधू के भाई और बहन को आरपीएससी इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर दिए जाने के मामले पर राजनीति गर्माती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बड़े ओहदे वाले के रिश्तेदारों के इतने नंबर आते हैं तो सवाल उठेंगे। वहीं इस पर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि आरपीएससी पूरी पारदर्शिता से काम करती है और जो टैलेंटेड होते हैं वो सफल होते हैं। इससे किसी भी राजनेता का कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने विदेशी नागरिकों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए नए दिशा निर्देश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं या वीजा का दुरुपयोग कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किए जाने का प्रावधान है। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने अधिकारियों को प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन के कार्यों में गति के साथ गुणवत्ता पर पूरा ध्यान देने के निर्देश दिए। अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। जोधपुर दौरे पर राहुल और प्रियंका गांधी सेना की प्रदेश अध्यक्ष राशि पवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 तो हटा दिया, लेकिन वहां के युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। भ्रष्टाचार चरम पर है। जोधपुर शहर में फायरिंग की घटना के 36 घंटे बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही है। आपको बता दें कि बनाड़ इलाके में 4-5 बदमाशों ने एक युवक के साथ बुरी तरह मारपीट कर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में एक शिक्षक की शर्मनाक करतूत सामने आई है। शिक्षक ने अपना अश्लील वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण शिक्षक के निलंबन की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग को मांग पत्र सौंपा है। जोधपुर में सीकर के लाल शहीद रोहिताश सैन को श्रद्धांजलि दी गई। सैन समाज, सैन युवा संगठन और सैन विकास संस्थान की ओर से शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। बकरीद के मौके पर जोधपुर में लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस के साथ नमाज अदा की। मस्जिद में जाने की बजाय लोगों ने घर पर ही नमाज अदा की। जोधपुर के रजलानी गांव के सिद्ध संत शिवनाथ महाराज के धूणे पर चातुर्मास सत्संग का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर संत श्रवण राम महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राम नाम सुमिरन से ही भव सागर से पार उतरा जा सकता है। अब देखते हैं कोटा की खबरें। कोटा में मंत्री शांति धारीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्राओं को स्कूटी वितरित किए। 123 मेधावी छात्राओं को स्कूटी बांटे गए। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ और जिला परिषद सीईओ ने बालिकाओं को स्कूटी की चाबी सौंपी। कोचिंग सिटी कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार बदमाशों ने श्रीनाथपुरम इलाके में करीब 1 दर्जन वाहनों के शीशे तोड़ दिए, जिसकी शिकायत आरकेपुरम थाना पुलिस से की गई है। कोटा के संतोषी नगर इलाके में 2 गुटों के बीच हुए झगड़े में कई अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बदमाश पाली के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 3 बाइकें भी जब्त की।
कोरोना वैक्सीन की 38,000 डोज मिलने के बाद कोटा में 88 सेंटर पर टीकाकरण किया गया। शहर के कई वैक्सीन सेंटर पर टीके लगाने के लिए लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। कोटा में कोरोना का संक्रमण अब खत्म होने की कगार पर है। कोटा में मात्र 11 एक्टिव केस बचे हैं। पिछले कई दिनों से कोटा में इक्के दुक्के मरीज ही पॉजिटिव मिल रहे हैं। कोटा में सांप काटने से एक महिला की मौत हो गई। मामला खानपुरा गांव का है, जहां खेत में काम करने के दौरान सांप काटने से महिला की मौत हुई। कोटा के किशोरपुरा मुक्तिधाम में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर अपने मुंह में खरगोश को दबाए हुए था। बाद में स्नेक कैचर ने अजगर को पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। नगर निगम कोटा दक्षिण प्रशासन की ओर से नालों की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। तलवंडी इलाके में पार्क के सामने बालाकुंड नाले में सफाई कर्मचारियों की मदद से मलबा और बड़े पत्थर निकाले गए। कोटा में नेत्रदान का कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक शख्स की मौत के बाद परिजनों ने मृतक का नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल पेश की है। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर के बयाना में बाजरे की फसल उखाड़ ले जाने का आरोप लगाकर महिला के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। भरतपुर में ओवरलोड वाहन बड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं। अस्पताल के सामने ईंटों से भरे ट्रैक्टर के नजारे को देखकर हर कोई सहम गया। ट्रैक्टर के दोनों टायर आगे से हवा में लहराते हुए चल रहे थे, मानो ट्रैक्टर हवा में उड़ने की तैयारी में। भरतपुर लोहागढ़ डिपो से अलवर जा रही बस में ड्राइवर की लापरवाही से सैकड़ों यात्रियों की जान आफत में फंस गई। नशे में धुत ड्राइवर ने बस को एक गड्ढे में जा पलटा, जहां बस पलटने से बच गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने जैसे तैसे यात्रियों को बाहर निकाला। भरतपुर में दीनदयाल कॉलोनी वार्ड नंबर 54 में सीवरेज का कार्य तो सालों पहले पूरा हो गया, लेकिन सीवरेज कार्य करने वाली कंपनी ने अभी तक सड़क निर्माण नहीं करवाया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर में शहर में अस्पताल रोड पर लगी हाट में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आने जाने वाले ग्राहक और दुकानदार बिना मास्क के नजर आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए। भरतपुर के अस्पतालों में भी कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। अस्पताल में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। भरतपुर जिले के बयाना शहर में चोरों ने दो अलग अलग जगहों पर वारदात को अंजाम दिया। पहली घटना मेन रोड पर हुई, जहां दुकान के ताला तोड़कर चोर ने करीब 50,000 का पर हाथ साफ कर लिए। दूसरी चोरी की घटना संतपुरा मंदिर में हुई। चोर मंदिर की अलमारी और तिजोरी साफ कर ली। मथुरा के गोवर्धन में राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले पर रोक के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए मथुरा प्रशासन और भरतपुर प्रशासन ने रास्तों को सील कर दिया है। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। अजमेर में कांग्रेस नेता मानसी आयलानी उर्फ जयश्री के साथ उनके पति के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मामले की शिकायत क्लॉक टावर थाने में दर्ज करवाई। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टीम और गांधीनगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 25 लाख कीमत की 25 किलो गांजा बरामद की। अजमेर जिले के किशनगढ़ में एक मकान में फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने मकान को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। अजमेर के घुघरा हाई सिक्योरिटी जेल परिसर में सुरक्षा प्रहरियों की बैरक के पास सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्नेक कैचर को बुलाया गया और सांप का रेस्क्यू किया गया। अजमेर के आना सागर झील से लगातार 20 दिनों से पानी की निकासी की जा रही है, जिससे झील में पानी की कमी हो गई है और मछलियों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार टीकाकरण महाअभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अजमेर में वैक्सीन की 2.5 लाख डोज आने के बाद 20 से ज्यादा इलाकों में शिविर लगाए गए। अजमेर में युवा दोस्तों की टीम ने नई पहल करते हुए लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। इसके जरिए लोग अपने पसंद के किताब में सड़क किनारे खड़े होकर तसल्ली से पढ़ सकते हैं। अजमेर के विपिन और उसके 4 दोस्तों ने इसकी शुरुआत की। ईद के मौके पर अजमेर में ख्वाजा करीम नवाज की दरगाह में जन्नती दरवाजा खोला गया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक अजमेर शहर काजी ने भी अपील करते हुए ईदगाह, दरगाह और मस्जिद में ईद की नमाज नहीं अता करने और घरों में ही रहकर इबादत करने की अपील की। अजमेर में रिमझिम बारिश के दौर से मौसम खुशगवार हो गया। इस मौसम का शहरवासियों ने जमकर लुत्फ उठाया।
अजमेर में शादी समारोह में पटाखे की आवाज से एक घोड़ी बिदक गई और दूल्हे को अपने साथ लेकर भाग गई। तस्वीर अजमेर के रामपुरा गांव की है। अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। बीकानेर के नोखा में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। नागा रोड रेलवे लाइन पर युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। युवक की पहचान रमेश मेघवाल वार्ड नंबर 26 के रूप में। बीएसएफ डीजी राकेश अस्थाना राजस्थान के दौरे पर हैं। बीकानेर पहुंचने पर बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ जवानों से मुलाकात की और फ्रंटियर के काम की जमकर तारीफ की। बीकानेर के नोखा में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर अव्यवस्था का आलम नजर आया। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। वैक्सीन लेने आए लोग तेज धूप में परेशान नजर आए। यहां प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया गया था। बीकानेर के मुख्य बाजार में कई दिनों से दुकानों के आगे सीवरेज का गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे व्यापारी परेशान हैं। हनुमानगढ़ में कुछ दिनों पहले हुए एक कार दुर्घटना में बीकानेर के रहने वाले 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। दोनों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। त्याग और कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा बीकानेर में कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ मनाया गया। कोरोना के चलते बड़ी ईदगाह में नमाज अता नहीं की गई। अब उदयपुर की खबरें देखते हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और साइबर ठगी के मामले में करीब 1,84,000 रुपए रिकवर किए। साथ ही चोरी हुए 39 मोबाइल भी बरामद किए। चलिए इस वक्त सीधे आपको ले चलते हैं। सचिन पायलट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस